कर्म संज्ञा क्यों होती है और कर्म संज्ञा के फलस्वरूप क्या कार्य होता है वो समझेंगे। पहले कर्मणि द्वितीया, यह जो सूत्र है, इस सूत्र में जितने शब्द हैं, एक शब्द है कर्मणि, दूसरा शब्द है द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यानी कर्म प्रतिपादक शब्द में द्वितीया विभक्ति लगती है। जिसकी भी कर्म संज्ञा हुई है, ऐसे कर्म संज्ञा जिस कारक की हुई है उसका प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है उस शब्द में द्वितीया विभक्ति लगेगी। ये तो हुआ सामान्यतः अर्थ। पर कर्म क्या है, कर्म क्या है यह जानने के लिए आप पिछले सूत्र को थोड़ा बुद्धिस्थ रखेंगे। पिछला सूत्र जो कर्तुरीप्सित तमम कर्म हमने बताया था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वह कर्म है। जैसे अब देख लीजिए हरिम भजति, हरिम भजति एक एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो यहां हरि का भजन कौन कर रहा है। मान लीजिए कोई एक भक्त है, कोई एक कौन है भक्त, हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं भक्ता, ठीक है, भक्ता हरिम भजति। इस एग्जाम्पल में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भक्त है कर्ता, भजन है क्रिया, है ना। भक्त है कर्ता, भजन है क्रिया, भक्ता भजति, ये हुआ। अब भक्त अपनी भजन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या चाहता है, किसको चाहता है, हरि को। तो कर्तु यानी भक्तस्य, कर्ता कौन है, भक्ता, उस भक्त का क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जो इष्ट है उसकी होगी कर्म संज्ञा। कर्ता यानी भक्त भजन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वह कौन है, हरि। वह हरि यानी भगवान विष्णु, उनकी हो गई कर्म संज्ञा। तो अब विष्णु भगवान को खोज करके उनसे हम द्वितीया विभक्ति नहीं लगा सकते, है ना। विभक्ति लगाना है तो जो कारक है उस कारक संज्ञक, जिसकी भी कारक संज्ञा हुई है उनका प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है उस शब्द से विभक्ति लगेगी। तो विभक्ति हमें लगाना है तो हरि शब्द से लगेगी। हरि शब्द से आप द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, हरिम रूप बन जाएगा। द्वितीया विभक्ति मतलब अम प्रत्यय, सु ओजस अम ओटसस है ना। तो द्वितीया विभक्ति का प्रत्यय कौन सा लग जाएगा, अम, ठीक है। तो हरि अम हरिम बन जाएगा। यहां पर क्या है, एक चीज ये समझेंगे कि कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में एक दो कॉन्सेप्ट आप सबको समझना बहुत जरूरी है। जो मैं इसमें समझाऊंगा पूरी तरह से बुद्धि में उतर जाएगा यदि इस पाठ को देखेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले पाठ को, हो सकता है उनको कुछ इसमें से ऊपर से जाए, पर यह सूत्र तो पूरा समझ जाएंगे, पीछे की बात भूल जाएंगे, पर यह सूत्र पूरा समझाना मेरी जिम्मेदारी है। इस सूत्र में जो चीज बताऊंगा वो आगे के सूत्रों में बहुत काम आएगी, बहुत मतलब प्रायः सभी सूत्रों में काम आएगी। इसलिए यहां क्या उक्त होता है, क्या अनुक्त होता है, ये सारी बातें बढ़िया से समझना है। देखिएगा यहां क्या कहा है, सबसे पहले अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्म यदि अनुक्त होगा तो ही द्वितीया विभक्ति लगेगी। अब क्या होता है उक्त, क्या होता है अनुक्त, ये कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मैं अक्सर मेरे आसपास जो उदाहरण रहता वही देता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में अभी लेखनी है, मेरे हाथ में लेखनी है, मैंने क्या कहा, लेखनी। तो मेरे द्वारा उक्त क्या हुआ, यही तो हुआ उक्त, यही सिंपल बात है ना। मेरे द्वारा लेखनी के सिवाय और जो चीजें हैं वो अनुक्त हो गई। ये बात समझ रहे हैं ना। तो यही कॉन्सेप्ट है उक्त का और अनुक्त का। पर व्याकरण शास्त्र में इतना सिंपल कॉन्सेप्ट उक्त अनुक्त का भी थोड़ा सा दुरूह लगने लग जाता है लोगों को। उसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा आप सबका, लेकिन बुद्धि अगर खोल के रखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। कर्म यदि अनुक्त रहेगा तो उस अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब आपको कैसे पता चला कि यहां हरिम ये कर्म है, कर्म है ये तो पता चल गया कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र के कारण कि कर्ता का क्रिया के द्वारा इष्टतम यही है, इसलिए यह कर्म है, ये पता चल गया आपको, ठीक है। परंतु यह कर्म उक्त है कि अनुक्त है, यह कैसे पता चला आपको, क्योंकि अनुक्त होगा तभी तो कर्म में द्वितीया लगेगी। यानी द्वितीया लगाए हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि यहां हरि जो कर्म है वह अनुक्त है। अनुक्त है कैसे पता चला वो भी आगे समझाते हैं, है ना। अभिहिते यदि कर्म उक्त होगा, देखिए मैं आपको दे देता हूं एक चीज, ये दे देता हूं, ये बात समझ लीजिएगा। उक्त, कथित और अभिहित तीनों एक ही चीज है, ऐसा मत समझिएगा कि अलग अलग है।
जो उक्त है वही कथित है, वही अभिहित है। ठीक है, तो यदि उक्त कहा जा रहा है तो अभी आप अपने आप दिमाग में रखिएगा कि जो उक्त है वही कथित है, जो उक्त है वही अभिहित है। ठीक है, पर जो अनुक्त है वह अकथित है, अनुक्त है वह अकथित है, जो अनुक्त है वह अनभिहित है। ये बात समझ जाएंगे, अपने पास रख लेंगे लिख के। ठीक है, बुद्धि में भी लिख लेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उक्त, कथित, अभिहित, ये तीनों एक ही चीज है। यहां अभी बात किसकी कर रहे हैं? अभिहित। यदि अभिहित होगा, कहा हुआ होगा, तब तो अनुक्त में द्वितीया होती है, ये बता दिया। पर जब उक्त हो जाएगा तब क्या होगी? जब उक्त हो जाएगा, यही उक्त और अनुक्त का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाए व्याकरण में तो सारी वाक्य संरचना आपको आसान हो जाएगी। पूरा वाक्य बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर है। आप वाक्य में कहां किस शब्द में प्रथमा लगाएं, किस जगह द्वितीया लगाएं, किस जगह तृतीया लगाएं, किस जगह चतुर्थी लगाएं, ये कैसे पता चले? कर्ता में कभी तृतीया लगा दिया जाता है, कभी प्रथमा लगा दिया जाता है। कर्म में कभी द्वितीया लगा दी जाती है, कभी प्रथमा लगा दी जाती है। कब, कैसे, और हम क्यों लगाएं द्वितीया, क्यों लगाएं प्रथमा, ये क्यों जानना है, ये आपको समझना। यदि कर्म उक्त होगा, अभिहित होगा, कथित होगा, तब तो कर्मणि यानी कर्म, कर्मणि उक्तेतु, कर्मणि अभिहितेतु, कर्म उक्त होने पर तो प्रातिपदिकार्थ मात्र हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जो इससे पहले परसों शाम को हमने व्याख्यान देखा था, उसके अनुसार प्रथमा विभक्ति ही हो जाएगी। अब बताइए, जो उक्त होगा वो प्रातिपदिकार्थ होगा, ये कैसे पता चला? बात समझने की बहुत सिंपल बातें हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी है, व्याकरण में कोई भी शब्द है, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, होता है ना? कोई ना कोई कुछ भी शब्द कहा गया, कुछ भी प्रत्यय लगाया गया, कुछ भी कहा गया, उसका कोई ना कोई अर्थ है। मैं लेखनी कहता हूं, लेखनी शब्द का अर्थ लेखनी यह है। लेखनी शब्द बोला मैंने, उनमें 6 वर्ण बोले, ल, ए, ख, अ, न, ई, ये इतने 6 वर्ण बोले। उन 6 वर्णों के समुदाय का अर्थ कुछ इस तरह का होता है, आपके पास भी होगी। तो उस लेखनी शब्द के द्वारा अभिहित क्या हुआ? यह अर्थ। इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाले लेखनी शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा। जो जिसका अर्थ है वह उसके द्वारा उक्त होता है। लेखनी शब्द का अर्थ यह लेखनी है, तो लेखनी शब्द के द्वारा यह लेखनी उक्त होगी। अगर पत्र शब्द का अर्थ यह पन्ना है, तो पत्र शब्द के द्वारा यह पन्ना उक्त होगा, है ना? अगर मोबाइल शब्द का अर्थ यह मोबाइल है, तो मोबाइल शब्द के द्वारा या दूरभाष शब्द के द्वारा यह उक्त होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही यदि कर्म कहीं उक्त हो जाए, यानी किसी का अर्थ कर्म होगा तभी तो कर्म उक्त होगा। लेखनी अर्थ है तो लेखनी उक्त हो रही है, मोबाइल अर्थ है तो मोबाइल उक्त हो रहा है। कर्म अगर किसी का अर्थ होगा तो कर्म भी उक्त हो जाएगा, सामान्य बात है ना? तो अब देखिएगा, अगर कर्म कहीं उक्त हो गया, अभिहित हो गया, तो प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण दे रहे हैं यहां, सेव्यते, सेव्यते, सेव्यते में जो तंग प्रत्यय लगा है, या सेविता कृत प्रत्यय या सेविता वाला ये उदाहरण दे दीजिए, क्त प्रत्यय वाला। ये आपने शायद सामान्य परिचय इसका होगा, आपको पहले से सामान्यता परिचय होगा ही क्त प्रत्यय का, कि क्त प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाई? क्त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है, भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में होता है ना? क्त प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में, भूतकाल में होता है। यानी इसमें जो क्त प्रत्यय कहा गया उसका अर्थ भाव भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है। जो जो अर्थ है वो कहा जा सकता है ना। लेखनी का अर्थ ये लेखनी हुआ तो लेखनी उक्त हुआ ना। इस क्त प्रत्यय का अर्थ कर्म हुआ तो कर्म उक्त हुआ ना, कर्म उक्त हो गया ना। जब कर्म उक्त होगा तो लेखनी शब्द के द्वारा लेखनी अर्थ अपने आप इसकी उपस्थिति निश्चित होती है कि नहीं? जिस शब्द का जो अर्थ है उस शब्द के द्वारा उस अर्थ की उपस्थिति निश्चित है। पुस्तक शब्द बोलेंगे तो आपकी बुद्धि में पुस्तक रूपी अर्थ की उपस्थिति निश्चित है। अश्व शब्द बोलेंगे तो आपकी बुद्धि में घोड़े के अर्थ की उपस्थिति निश्चित है। आपको हम गज शब्द बोलेंगे तो आपकी बुद्धि में हाथी अर्थ की उपस्थिति निश्चित है।
उसी तरह क्ता प्रत्यय बोलेंगे तो इस क्ता प्रत्यय का अर्थ जो कर्म है वह कर्म की उपस्थिति आपकी बुद्धि में निश्चित है, यदि आपको अर्थ पता है तो, है ना। आपको अर्थ पता है तो, अर्थ नहीं पता है तो आपको कहां पता चलेगा कि क्या क्या है ना। वैसे तो हम कह देंगे विडौजा मतलब क्या, जब अर्थ नहीं पता है तो आपको नहीं अर्थ उपस्थिति होगी। पर अगर आपको पता है कि विडौजा मतलब इंद्र होता है तो अब विडौजा कहने से, मघवा कहने से आपकी बुद्धि में इंद्र के अर्थ की उपस्थिति निश्चित है। और अगर उसी तरह आपको यहां पता चल गया कि क्ता प्रत्यय का अर्थ कर्म है तो क्ता प्रत्यय बोलने से कर्म अर्थ की उपस्थिति आपकी बुद्धि में निश्चित है। जिसकी उपस्थिति निश्चित है वह नियतोपस्थितिक हो जाता है, वह प्रातिपदिकार्थ हो जाता है। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से उस कर्म में प्रथमा होगी। तो यहां कर्म अर्थ है, इसके साथ अगर कोई दूसरा कर्म प्रयुक्त होगा तो उसमें भी प्रथमा होगी। लक्ष्म्या सेविता हरि, है ना। लक्ष्मी हरि की सेवा करती हैं अथवा लक्ष्मी के द्वारा हरि सेवित होते हैं। तो लक्ष्मी है कर्ता सेवा क्रिया की, है ना। सेवा है क्रिया। लक्ष्मी अपनी सेवा क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहती हैं हरि को, इसलिए कर्तुरीप्सिततमम, कर्ता है लक्ष्मी, उनका ईप्सिततम हो गए हरि कर्म, है ना। पर कर्म हो गए हरि, वो लक्ष्मी के द्वारा सेवित हो रहे हैं यदि, क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं यदि, तो कर्म हो जाएगा उक्त। क्ता प्रत्यय का अर्थ है कर्म, कर्म हो जाएगा उक्त, जो उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति। अब आपको एक चीज ये बता देता हूं, पूरी क्लियर एक बात कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उक्त और अनुक्त वाला जो भी उक्त होगा वह चाहे कर्ता हो, वह चाहे कर्म हो, वह चाहे करण हो, वह चाहे संप्रदान हो, वह चाहे अधिकरण हो, वह चाहे जो भी हो, जो कुछ भी हो, जो भी उक्त है तो वह उसका अर्थ ही होगा, है ना। जैसे लेखनी शब्द में बहुत सारे उदाहरण इसीलिए दिया, लौकिक उदाहरण भी दिया। जैसे मैंने कह दिया मान लीजिए ब्रह्मा जी, तो मेरे द्वारा ब्रह्मा शब्द उक्त हुआ, ब्रह्मा शब्द का जो अर्थ वो ब्रह्मा जी है उनकी उपस्थिति निश्चित है ना। तो अब इसी तरह जो भी शब्द कहा जाएगा, जो भी प्रत्यय कहा जाएगा, जो भी धातु कही जाएगी, उसका कोई ना कोई अर्थ उपस्थित होना निश्चित है, वह नियतोपस्थितिक हो जाएगा, वह प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। अतः उक्त में, कथित में सभी जगह 100% जगह पर प्रथमा विभक्ति ही होगी। वह चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे अधिकरण हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर उक्त है तो प्रथमा ही, ठीक है। अब रही बात अनुक्त में, ही दिमाग लगाना है प्रत्यय। अब एक चीज और है, एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा उक्त और अनुक्त में, ठीक है। अब यहां पर एक देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा लेखनी शब्द के द्वारा लेखनी उक्त हुआ, पुस्तक तो उक्त नहीं हुआ ना। पुस्तक शब्द के द्वारा लेखनी उक्त हुई, पुस्तक तो लेखनी, पुस्तक शब्द के द्वारा लेखनी उक्त नहीं होगी, है ना। ब्रह्मा शब्द के द्वारा यहां साहब जी उक्त थोड़े ना होंगे, ब्रह्मा शब्द के द्वारा मैं भी उक्त नहीं होऊंगा। तो तात्पर्य यह है कि वहां जो प्रत्यय है या वहां जो शब्द है, उस प्रत्यय का, उस शब्द का जो अर्थ निश्चित है, उस अर्थ के सिवाय सारे अर्थ उससे अनुक्त होंगे। यदि यहां प्रत्यय का अर्थ कर्म है तो यहां कर्म के सिवाय सारे अर्थ, कर्ता, करण, संप्रदान, अधिकरण इत्यादि सारे अर्थ अनुक्त होंगे, क्योंकि कर्म अर्थ है तो कर्म ही उक्त होगा, है ना। जो जिसका अर्थ है वही अर्थ तो उक्त होगा। तो आपको यह ध्यान देना है, यहां अगर प्रत्यय में तिप लगा है, तिप प्रत्यय परस्मय पद का प्रत्यय है, परस्मय पद का प्रत्यय शेषात कर्तरी परस्मय पदम, इस नियम के आधार पर कर्तरी अर्थ में होता है, तो इसका अर्थ करता है। करता है यानी कर्ता ही केवल उक्त होगा, बाकी सारे कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि अनुक्त होंगे, ठीक है। जहां कर्म अर्थ है प्रत्यय का, वहां कर्म अर्थ उक्त हुआ, बाकी कर्ता, करण, संप्रदान इत्यादि अनुक्त हो गए, ठीक है। बिल्कुल अनुक्त और उक्त फिर से बताऊंगा मैं एक बार। मैं जानता हूं, मैं कई बार पढ़ाया हूं और मैं जानता हूं कि एक बार में बुद्धि में नहीं उतरती है। तो आप देख लीजिए, जैसे आप सब लौकिक व्यवहार में, विकास जी जैसे जुड़े हैं, अभी विकास जी ने पूछा एक बार और अनुक्त बता दें। विकास जी, जैसे मैंने कहा विकास, मैंने क्या कहा विकास, तो मेरे द्वारा उक्त क्या हुआ विकास शब्द। उस विकास शब्द के द्वारा उक्त क्या हुआ विकास अर्थ केवल। उसके द्वारा प्रकाश जी, अनामिका जी या अन्य कोई उक्त तो नहीं हुए ना, अन्य सभी अनुक्त हो गए ना। तो
प्रत्यय है या शब्द है, वह प्रत्यय वह शब्द जो अर्थ कहता है वही अर्थ उस प्रत्यय उस अर्थ के उस शब्द के द्वारा उक्त होता है। वह प्रत्यय या वह शब्द जिस अर्थ में है वही अर्थ उस शब्द उस प्रत्यय के द्वारा कहा जाएगा। बाकी सारा का सारा अनुक्त अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अनुक्त ये बात है। अनुक्त का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं? क्लियर है ना? तो अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहे, अनुक्त कर्म होने पर द्वितीया होती है। यानी जो भी प्रत्यय लगा होगा, जो भी तिंग कृत तद्धित इत्यादि प्रत्यय लगा होगा, उस तिंग कृत तद्धित इत्यादि प्रत्ययों के द्वारा कर्म अर्थ उक्त नहीं होगा। यानी वह प्रत्यय कर्म के सिवाय और किसी दूसरे अर्थ में होगा। कर्म अर्थ में होगा तो कर्म उक्त हो जाएगा, कर्म के सिवाय किसी दूसरे अर्थ में रहेगा तो कर्म अनुक्त हो जाएगा, है ना? और कर्म अनुक्त होगा तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। ये बात आपको अभी कर्तृकरण तृतीया आगे पढ़ना है, चतुर्थी संप्रदाने पढ़ना है, अपादाने पंचमी पढ़ना, जहां भी पढ़ना वहां सब अनुक्त ही कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अनुक्त। ठीक, केवल कर्ता और कर्म उक्त और अनुक्त होगा ऐसा नहीं है। विष्णुजीत जी देखिए, क्या केवल लेखनी और पुस्तक उक्त हो सकते हैं विष्णुजीत जी, या केवल आप और विकास जी ही उक्त हो सकते हैं? क्या कोई भी अर्थ उक्त हो सकता है। संसार का कोई भी अर्थ प्रत्यय के द्वारा उक्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस शब्द के द्वारा जो अर्थ कहा जाएगा वही अर्थ केवल उक्त होगा, बाकी सभी अनुक्त होंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां पर प्रत्यय एक ही लगा है तो एक प्रत्यय के द्वारा 20 अर्थ थोड़े ना कहे जाएगा, एक ही अर्थ कहा जाएगा। इस एक प्रत्यय का अर्थ करता है, यह आपको अभ्यास से पता चलेगा, इतना जल्दी नहीं पता चलेगा, है ना? यहां लक्ष्म्या सेविता में एक त प्रत्यय, इसका अर्थ कर्म है, यह आपको अभ्यास से पता चलेगा। कि तो आपको अगर अभ्यास होगा, आपको व्याकरण के नियम पता होंगे कि त प्रत्यय हमेशा भाव या कर्म अर्थ में होता है, ये पता होगा तो आपको पता चलेगा, है ना? शतेन कृतः सत्या में ये तेन कृतम सूत्र से जो कृत अर्थ में, जो कृतादि अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है, वह यत प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको व्याकरण का अभ्यास होगा। पर अभी मैं कह रहा हूं तो अभी खाली इतना मानिए कि ये सारे जिस अर्थ में कह रहा हूं उस अर्थ में प्रत्यय है, ऐसा मान के रखिए। ठीक है, वो अभ्यास आप करेंगे तो आगे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। परंतु सामान्यतः शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, प्रत्यय है तो उसका भी कोई ना कोई अर्थ है। ये इतना बात है ना? तो उस प्रत्यय का जो भी अर्थ है वह उस प्रत्यय के द्वारा उक्त हो गया। उस प्रत्यय का जो अर्थ नहीं है वह उस प्रत्यय के द्वारा अनुक्त हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको नहीं पता है कि त प्रत्यय का अर्थ क्या है तो आप नहीं जान पाएंगे क्या उक्त हुआ क्या अनुक्त हुआ। आपको नहीं पता है शानच प्रत्यय का क्षत्रिय प्रत्यय का क्या अर्थ है तो आपको नहीं पता चलेगा कि शानच प्रत्यय या के द्वारा क्या उक्त हुआ क्या अनुक्त हुआ। तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। हम कहेंगे कि चलो कोई भी आके कह दिया, मान लीजिए कोई जर्मन व्यक्ति आया और जर्मन व्यक्ति आकर आपसे कह दिया कि मान लो चिंटो का अर्थ होता है लड्डू, तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, सीधे मान लेना पड़ेगा ना। जर्मन में चिंटो का मतलब होता है लड्डू, तो अब जर्मन में चिंटो शब्द के द्वारा क्या कहा गया? लड्डू। लड्डू अर्थ उक्त हुआ, उसके द्वारा पेड़ा बर्फी इत्यादि अर्थ स्वतः अनुक्त हो गए। तो उसी तरह अब आप मानिए मैं कह रहा हूं ती प्रत्यय जो है, क्योंकि आपने व्याकरण का अभ्यास नहीं किया है, ती प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। तो यहां इस ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता अर्थ हुआ उक्त, बाकी सारे अर्थ अनुक्त। सिंपल बात है ना। तो कर्म अर्थ भी तो अनुक्त हो गया। अनुक्त है, हरि है, कर्म, उसमें द्वितीया लग गई। अनुक्त होने पर कर्म में द्वितीया लगती है। इतनी बात सबको क्लियर है? कोई अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए उक्त कोई भी हो सकता है, ये बात पता चल गया। ऐसा थोड़े ना कि लड्डू ही उक्त हो सकता है, पेड़ा नहीं उक्त हो सकता है, सभी उक्त हो सकते हैं। उसका प्रतिपादन करने वाला प्रत्यय करना पड़ेगा। कोई उदाहरण देके, इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, चिंटो का लड्डू उदाहरण दे रहे हैं तो भी नहीं, और कौन सा यहां उदाहरण आ रहे हैं भी, और आगे आएंगे उदाहरण, चलेगा। इतना विषय समझ में आया कि जो भी शब्द कहा गया, जो भी प्रत्यय कहा गया, उस प्रत्यय के द्वारा, उस शब्द के द्वारा, उस शब्द का या उस प्रत्यय का जो अर्थ है वह उक्त होगा। जो उसका अर्थ नहीं है वह अनुक्त होगा। यहां तिप प्रत्यय का अर्थ है कर्ता,
तो कर्ता केवल उक्त होगा, बाकी सब कुछ अनुक्त होगा। ठीक है, जैसे राहुल जी कह रहे हैं, एक बार फिर से तो मैं बता दूं, राहुल शब्द का अर्थ आप हैं, तो राहुल शब्द के द्वारा उक्त होंगे राहुल, राहुल शब्द के द्वारा, और मोदी जी उक्त नहीं होंगे। ठीक है, राहुल शब्द के द्वारा कौन उक्त होगा, बात समझ गए होंगे, है ना। मोदी, ममता, सोनिया सभी अनुक्त होंगे। ठीक है, तो राहुल शब्द का जो अर्थ है वह राहुल के द्वारा उक्त हुआ। इसी तरह तिप प्रत्यय का जो अर्थ है वह तिप के द्वारा उक्त हुआ, बाकी सब कुछ अनुक्त हुआ। ठीक है, तो तिप प्रत्यय का आपको इतना ही मान लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलेगा, एक बार लिख कर समझाओ, कोई कह रहे तो हम लिख कर भी समझाते हैं। चलिए, मान लीजिए हमने कहा लेखनी। ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, लेखनी शब्द का अर्थ क्या होता है, यह इस तरह का एक आकृति की कुछ होती है ना, इसमें छोटा सा चोंच होता है ना। तो इस शब्द के द्वारा उक्त क्या हुआ, यही अर्थ। क्यों उक्त हुआ, क्योंकि लेखनी शब्द का अर्थ यही है। लेखनी शब्द के द्वारा आप बताइए कुछ इस प्रकार की कोई आकृति उक्त होगी, या कुछ इस प्रकार की आकृति उक्त होगी, नहीं उक्त होगी ना। तो लेखनी शब्द के द्वारा लड्डू, लेखनी शब्द के द्वारा गुणे का चिन्ह, ये सब क्या होंगे, अनुक्त। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर शब्द है पुस्तक, तो उस पुस्तक शब्द का अर्थ कुछ इस तरह का होगा, है ना, कुछ इस तरह का होगा, वह पुस्तक शब्द के द्वारा उक्त होगा, है ना। पुस्तक शब्द के द्वारा आप बताइए क्या ये उक्त होगा, तो पुस्तक शब्द के द्वारा ये अनुक्त हुआ कि नहीं, ये उक्त हुआ कि नहीं। लेखनी शब्द के द्वारा क्या यह उक्त होगा। ठीक है, यही इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो जिसका अर्थ है वह उसके द्वारा उक्त होगा। अब यही चीज जब हम व्याकरण शास्त्र में आ जाते हैं, तो आपको सामान्यतः आपको पता है कि लेखनी शब्द का अर्थ क्या है, आपको पता है पुस्तक शब्द का अर्थ क्या है, पर आपको नहीं पता है कि तिप प्रत्यय का अर्थ क्या है ना। तो इसीलिए यही बात आपको समझ में नहीं आती है, उसके लिए आपको अपना अभ्यास बढ़ाना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए तिप प्रत्यय का मैं कह रहा हूं, व्याकरण शास्त्र के अनुसार तिप प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। तो अब तिप प्रत्यय के द्वारा उक्त क्या होगा, सिंपल बात है। तिप प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, तो तिप प्रत्यय का अर्थ में होगा कर्ता, है ना। तिप प्रत्यय का अर्थ होगा कर्ता, यानी उक्त हुआ कर्ता। उसीलिए तो हमने उदाहरण में, यहां उदाहरण का एक जो वाक्य दिया था, यहां तिप प्रत्यय लगा है, एक वचन का प्रत्यय लगा है, इसका अर्थ है कर्ता। तो इसका अर्थ में यानी कर्ता अगर कोई प्रयोग करेंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाकर एक वचन लगाएंगे, भक्ता हरिम भजति। क्यों, क्योंकि तिप प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, तिप प्रत्यय के द्वारा उक्त हुआ कर्ता। कर्ता जो उक्त हुआ उसकी उपस्थिति निश्चित है, वह नियतोपस्थितिक है, यानी वह प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से भक्त में प्रथमा लगी, भक्ता भजति। ठीक है, अगर यही भजता होता तो भजता मतलब तस् प्रत्यय है, तस् प्रत्यय का मतलब दो कर्ता, कर्ता तो है पर दो कर्ता है, द्विवचन, तो यहां भक्तौ हो जाता, क्योंकि दो कर्ता है तो दो कर्ता द्विवचन उक्त होता है ना, भक्तौ भजता। तो ये प्रत्यय के आधार पर होता है। अब आपको उसमें अभ्यास करना पड़ेगा कि भाई कौन से प्रत्यय के द्वारा कौन सा अर्थ उक्त होता है, उसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। ठीक है, तो अब इतना तो बात हो गई, क्लियर है, इतने में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब देख लीजिए, अगर उक्त होगा कर्म, अनुक्त होगा तो हमने बता दिया द्वितीया, अनुक्त होने पर कर्म में द्वितीया होगी, यह बात सिंपल है। परंतु यदि कर्म उक्त हुआ तब क्या हुआ, उक्ते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमैव। क्योंकि अगर मान लीजिए यहां हमने सेविता हमें दिखाया, सेव धातु है, उससे क्ता प्रत्यय लगा है, क्ता प्रत्यय में त बचा है। ठीक, इस त प्रत्यय का अर्थ होता है कर्म। ठीक, क्ता प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, कर्म।
होता है ना? किस सूत्र से, कैसे पता चला आपको? क्योंकि आप सामान्यतः आपको बहुत अच्छे से समझाया गया होगा, बार बार बताया गया होगा कि भाई क्ता प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में होता है, क्तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। इतना आपको बार बार बताया गया होगा, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि क्ता प्रत्यय किस अर्थ में होता है, कर्म अर्थ में होता है ना? इतना जानते हैं, क्ता प्रत्यय कर्म अर्थ में होता है, यानी क्या हुआ? कर्म हुआ उक्त। अगर क्ता प्रत्यय का अर्थ कर्म है तो उक्त क्या कर्म ही तो होगा ना, करण थोड़े ना उक्त होगा, कर्ता थोड़े ना उक्त होगा, उक्त कर्म हुआ। अगर कर्म उक्त हुआ तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे आप? सिंपल बात है, जो उक्त होगा उस अर्थ की उपस्थिति निश्चित है। लेखनी उक्त हुआ तो लेखनी की उपस्थिति निश्चित है, कर्ता उक्त हुआ कर्ता की उपस्थिति निश्चित है, कर्म उक्त हुआ कर्म की उपस्थिति निश्चित है। तो कर्म की उपस्थिति निश्चित है, कर्म हो गया प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, तो यदि प्रथमा हो गई, कोई दिक्कत? इसके बाद अब बता रहे हैं कब उक्त होता है, कब अनुक्त होता है, ये कैसे पता चलेगा? क्या उक्त होता है, क्या अनुक्त होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रायेण, मतलब अधिकांश रूप में। अधिकांश चीजें बता रहे हैं, जो अधिकांश नहीं है, जो अधिकांश नहीं है वो अपने आप फिर अभ्यास से समझनी। अधिकांश स्थितियों में, प्रायः का मतलब होता अधिकांश, अधिकांश मतलब 90-95% मान लीजिए। ठीक है, अधिकांश स्थितियों में क्या होता है? तिंग, कृत, तद्धित और समास, इन चारों के द्वारा अभिधान होता है, यानी कथन होता है, यानी उक्त होता है। ठीक है, उक्ति, कथन, अभिधान किसके द्वारा होता है? प्रायः, यानी अधिकांश रूप में तिंग प्रत्ययों के द्वारा होता है। यहां जैसे हमने दिखाया तिंग के द्वारा उक्त हुआ था कर्ता, यहां हमने अभी आगे देखेंगे सेविता आएगा, कृत के द्वारा भी उक्त होता है। कृत प्रत्यय जो होते हैं, कृदंत प्रत्यय, उनके द्वारा भी उक्त होता है। उनका क्या अर्थ है ये आपको जानना पड़ेगा। यानी आपको क्या है, किसके किसके द्वारा उक्त होता है, किसका अर्थ जानना पड़ेगा। तिंग के द्वारा उक्त होता है तो तिंग का भी अर्थ जानना पड़ेगा। तिंग में परस्मैपद किस अर्थ में होते हैं, आत्मनेपद किस अर्थ में होते हैं, कर्मवाच्य वाले आत्मनेपद किस अर्थ में होते हैं, भाववाच्य वाले आत्मनेपद किस अर्थ में होते हैं, ये सब जानना पड़ेगा ना। ये जानेंगे तभी तो बात समझ में आएगा। फिर उसके बाद कृत के द्वारा भी उक्त होता है, यानी कृत प्रत्ययों को भी अर्थ मानना पड़ेगा। बिल्कुल प्रत्यय को ही प्रधान मान सकते हैं। ठीक, तो कृत के द्वारा भी क्या हो गया? उक्त होगा। तद्धित के द्वारा भी उक्त होगा और समास के द्वारा भी उक्त होगा। अब किसी ने कहा उक्त अर्थात प्रधान मान सकते हैं क्या? विष्णुजीत जी, विष्णुजीत शब्द के द्वारा उक्त हुए आप, यानी विष्णुजीत शब्द के प्रधान आप हैं क्या? उक्त में और प्रधान में बहुत अंतर है। प्रधान और अप्रधान की बात आगे समझना है। अभी अर्थ जो होता है वह उक्त होता है। उक्त मतलब क्या है? उस शब्द में, उस शब्द का जो अर्थ है वह उक्त है। प्रत्यय है, उस प्रत्यय का जो अर्थ है वह उक्त है, उसके सिवाय सब अनुक्त है। इतनी सिंपल सी बात है। अब आप उक्त अनुक्त को अपने हिसाब से मत लीजिए, ठीक है, चलेगा। तिंग, कृत, तद्धित और समास इन सब के द्वारा उक्त होता है। अब तिंग के द्वारा उक्त हुआ उसका एग्जाम्पल देंगे, कृत के द्वारा उक्त हुआ उसका एग्जाम्पल देंगे, तद्धित के द्वारा उक्त हुआ उसका एग्जाम्पल देंगे और समास के द्वारा उक्त हुआ उसका एग्जाम्पल देंगे। चारों का एग्जाम्पल दिया है। चारों को मैं एक बार हल्के से समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तिंग से उक्त होता है। तिंग में पता है, आप जानते हैं तिंग प्रत्यय भी भाववाच्य में भी होते हैं, कर्तृवाच्य में भी होते हैं, कर्मवाच्य में भी होते हैं ना। जैसे आप कहते हैं मया गम्यते, मया गृहम गम्यते, ऐसा कहते हैं ना। ये किस तरह का भाववाच्य का है, कर्मवाच्य का है ना। पर अहम गृहम गच्छामि ये कर्तृवाच्य का है। कैसे पता चला कौन सा भाववाच्य का है, कौन सा कर्मवाच्य का है? तो आपको बता दें, ये इस प्रत्यय से पता चलता है। प्रत्यय से पता चलता है ना। यहां क्या है, भाव कर्मणों सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय लगा है कि भाववाच्य में या कर्मवाच्य में आपको बनाना है तो आत्मनेपद प्रत्यय लगाना है। पर आत्मनेपद प्रत्यय दोनों तरह से होता है। कर्ता अर्थ में भी होता है, भाव अर्थ में भी होता है, कर्म अर्थ में भी होता है। कैसे पहचानेंगे कि भाव या कर्म वाला है?
अगर इस ते प्रत्यय से तुरंत पहले यह दिखाई पड़ रहा है तो आप आराम से पहचानते कि कर्मवाच्य का गम्यते, खाद्यते, पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, ऐसा होता है ना। ये यह इत्यादि दिखाई पड़ रहा है ते के तुरंत पहले, तो सामान्यतः आप जान जाते हैं कि ये कर्मवाच्य वाला है। कर्मवाच्य वाला है मतलब इसका अर्थ कर्म है ना। जैसे लेखनी का वाच्य ये है तो इसका वाच्य कर्म है, ठीक है। तो यानी कर्म अर्थ उक्त हुआ, इसलिए कर्म जो है सेवन क्रिया के द्वारा, मान लो लक्ष्मी के द्वारा हरि सेवित किए जा रहे हैं, हरि सेव्यते, लक्ष्म्या हरि सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा हो रही है, तो लक्ष्मी है कर्ता जिसको कहा जा सकता है, सेवन है क्रिया, उस लक्ष्मी कर्ता के सेवन क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा इष्ट है ऐसे हैं हरि, उनकी होगी कर्म संज्ञा। पूरा क्लियर है। कर्म संज्ञा हुई हरि की। यहां यते जो प्रत्यय लगा है आपको अंत में दिखाई पड़ रहा है वो कर्म अर्थ में है, यानी उसका अर्थ हुआ कर्म, यानी उक्त हुआ कर्म, कर्म उक्त हुआ यानी कर्म में प्रथमा विभक्ति लग गई, ठीक है। जो भी उक्त हुआ उसमें प्रथमा विभक्ति, ठीक है। उसी तरह कृत का एग्जाम्पल हम दे रहे थे। कृत का एग्जाम्पल आप देखेंगे, कृत में यहां एक त प्रत्यय है, ऐसे और सारे प्रत्यय भी हो सकते हैं भाई। तवतु प्रत्यय है तो उसका अर्थ होता है कर्ता, तो कर्ता में प्रथमा लगती है, रामः गृहं गतवान, रामः में प्रथमा लगी ना कर्ता में, क्योंकि तवतु प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, क्षत्रिशानच का अर्थ होता है कर्ता, तो कर्ता में प्रथमा लगती है, ठीक है। सेविता में क्ता प्रत्यय है, क्ता प्रत्यय को आपको पता है कि भाव अर्थ, कर्मवाच्य या भावाच्य, या मान लीजिए कर्मवाच्य में है, कर्म अर्थ में है। तो अब सेवित, लक्ष्मी के द्वारा सेवित है हरि, तो सेवित में भी प्रथमा लगी, हरि में भी प्रथमा लगती है ना। अगर कोई दूसरा कर्म कहा जाता उसमें प्रथमा होती, ठीक है। तद्धित का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, सतेन क्रीतः, क्रीतः क्ता प्रत्यय है, क्ता प्रत्यय अर्थ के अर्थ में होता है, तेन क्रीतम सूत्र से क्ता प्रत्यय के अर्थ में यत प्रत्यय होता है, तो क्ता प्रत्यय है कर्म, उसके अर्थ में यत हुआ, यत का भी होगा कर्म अर्थ। सत्या में कर्म उक्त हुआ, तो 100 रुपए से जो खरीदा गया है ऐसा सत्यः ग्रंथः, 100 रुपए का खरीदा हुआ ग्रंथ सत्यः ग्रंथः, तो सत्यः ग्रंथः, ग्रंथा में भी प्रथमा लग जाएगी, है ना, क्योंकि कर्म अर्थ उक्त हुआ। इसी तरह समास के द्वारा भी उक्ति होती है। समास वाली उक्ति, प्राप्तम आनंदम यम सहा, जिसको प्राप्त आनंदो यम सहा, जिसको आनंद प्राप्त हो गया, यहां कर्म उक्त हो जाएगा, वह प्राप्त आनंद बनेगा कर्म उक्त होने पर, ठीक है। वो सारी विशेष बातें जब समास इत्यादि जानेंगे तब जानेंगे, कहां किसका क्या अर्थ है वो सब आप अभ्यस्त नहीं है, तो एक एक चीज का अर्थ बताना कठिन है ना। सब चीजों का अर्थ एक एक का बताएं, इस प्रत्यय का ये अर्थ होता है, इस समास का ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है, एक एक बताने में फिर काफी समय लग जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः जहां भी उक्त होता है, चाहे वह कर्म उक्त हो, चाहे वह करण उक्त हो, चाहे वह संप्रदान उक्त हो, चाहे वह अपादान उक्त हो, चाहे वह अधिकरण उक्त हो, चाहे वह कर्ता उक्त हो, जो भी अर्थ उक्त होगा वह प्रातिपदिकार्थ होगा और उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। जो भी अर्थ अनुक्त है वहां पर अलग अलग विभक्तियां लगेंगी, अलग अलग। कर्म है तो कर्मणि द्वितीया अनुक्त होने पर, करण है या कर्ता है तो कर्तृकरण तृतीया, कर्ता और करण दोनों में तृतीया लगती, वो आगे जानेंगे। संप्रदान अनुक्त है तो चतुर्थी, अपादान अनुक्त है तो पंचमी, अधिकरण अनुक्त है तो सप्तमी, ठीक है। ये बातें समझ गई। तो अब देखिए यहां पर एक बात और उठाई गई है, पर वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं कि कहीं कहीं पर निपात के द्वारा भी उक्ति हो जाती है, निपात भी कुछ अर्थ कह देता है, निपात के द्वारा भी उक्त हो जाता है कभी कभी। जैसे उदाहरण कुमार संभव का एक उदाहरण देते हैं, विश्व वृक्षोपि समृद्ध संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। यहां असाम्प्रतम एक निपात है, एक अव्यय है। उस असाम्प्रतम इस अव्यय के द्वारा, इस निपात के द्वारा भी कर्म अर्थ उक्त होता है, इसलिए कर्म विश्व वृक्ष में प्रथमा विभक्ति लग जाती। ऐसा एक पूर्व पक्ष उठाया जाता है, परंतु वास्तविकता नहीं है। निपात के द्वारा कथन नहीं होता, उसका खंडन कर देते हैं कि यहां जो सांप्रतम है, इस सांप्रतम का अर्थ होता है युज्यते, तो असाम्प्रतम का अर्थ क्या होता है, न युज्यते। अर्थ के द्वारा भी उक्ति हो गई, न युज्यते, यह कर्मवाच्य में युज्यते है, सांप्रतम नहीं, ठीक है। तो उस अर्थ के द्वारा संज्ञा होगी, यहां कुछ ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो सामान्यतः कर्मणि द्वितीया सूत्र का अर्थ निष्कर्ष हमने समझा
कि कर्म जब उक्त होगा तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। कर्म जब अनुक्त होगा तो उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। कर्म क्या है? उसके लिए कर्तुरीप्सिततमम कर्म, यह जानना जरूरी है। और भी कई सूत्र हैं कर्म संज्ञा करने के लिए, उनको आगे जैसे अधिशीन स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु का आधार कर्म होता है। उपान मध्यांग वशः वश धातु के आधार को कर्म संज्ञा करने के लिए ऐसे कई सूत्र आएंगे जो और भी कर्म संज्ञा करते हैं। तो जो कर्म है वह यदि प्रत्यय के द्वारा उक्त है तो उसमें प्रथमा लगा दीजिए, और यदि वह कर्म अनुक्त है तो उसमें द्वितीया लगा दीजिए। ठीक है, यह कर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है।